दोस्तों, दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे खास पल होता है और खास करके हमारे देश में तो शादी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। 56 भोग, नाच गाना, रिश्तेदारों की मीठी नोक झोंक शादी को इतना खास बना देती है कि शादी में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है। और शादियों के ये मजेदार पल जब कैमरे में कैद हो जाते हैं तो उन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है। कैमरे में कैद ऐसे ही मजेदार वेडिंग मोमेंट्स दिखाकर आपको हंसी के ठहाके लगवाने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं वेडिंग मोमेंट सीरीज का पार्ट 14। दोस्तों, जब भी शादी की बात होती है तो दुल्हा दुल्हन के मन में खुशी का लड्डू फूटने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी लड्डू को शादी कैंसिल करवाते देखा है? नहीं ना? तो इस फुटेज को देखिए जिसमें दुल्हन रानी अपने पति को लड्डू खिला रही होती है, लेकिन दूल्हा राजा लड्डू खाने से कतराते हैं। फिर बारी आती है दूल्हे की, लेकिन दुल्हन रानी भी रूठ कर लड्डू खाने के लिए मना कर देती है। फिर देखते देखते दूल्हे राजा गुस्से से आग बबूला उठते हैं और दुल्हन के मुंह में जबरन लड्डू ठूस देते हैं, जिससे दुल्हन इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो दूल्हे के कान के नीचे जोर की बजा देती है और मंडप छोड़कर भाग निकलती है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, जिस उम्र में हम लोग पड़ोस वाली लड़की की ओर भी नजर उठाकर नहीं देखा करते थे, उस उम्र में आजकल के बच्चे एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे करने लगे हैं। अब इस निब्बा निब्बे को देख लो जो घर से भागकर शादी करने मंदिर में पहुंच चुके हैं। और ये निब्बे कुछ ऐसा बोलती है, तो हम दोनों आज शादी करने आए हैं घर से भाग के, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या बोलेंगे, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लगता है इन्होंने संदीप माहेश्वरी के लोग क्या सोचेंगे वाले डायलॉग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया बॉस। और देखते ही देखते ये दोनों वाकई में शादी कर लेते हैं। आज तक सिर्फ सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है। अरे भाई मारो मुझे, मारो। आजकल दुल्हा दुल्हन से ज्यादा फोटोग्राफर शादी के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब होंगे भी क्यों ना, शादी में इन्हें इतने अतरंगी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने का मौका जो मिलता है। अब इस मूर्ख को देखो, लोअर एंगल से फोटो खींचने के लिए जनाब मिट्टी में गड्ढा करके नीचे लेट जाते हैं और हमारे दुल्हा दुल्हन फोटोग्राफर के ऊपर से जंप करके पोज देते रहते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं। अरे भाई रुको जरा, ये तो इंटरवल था, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जैसे ही दुल्हन एक और जंप करने के लिए आगे बढ़ती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी हाई हील्स फोटोग्राफर को ऐसी जगह लगती है कि पूछो मत, बन गया ना अखरोट का चूरमा। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। भाई साहब, आजकल नॉटी सैया जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। कई बार तो इन भाई साहब की तरह लड़के शादी वाले दिन ही ऐसे कांड कर देते हैं और घर जाते ही स्वागरात की जगह उनकी पिटाई हो जाती है। अब यहाँ दुल्हन ने तो अपने होने वाले पति को वरमाला पहना दी, लेकिन जब दूल्हे राजा की बारी आती है तो वो अपनी होने वाली बीवी की जगह उसकी बहन को माला पहना देते हैं और फिर पागलों की तरह नाचने लगते हैं। अरे कोई पागल खाने में कॉल करो, इस बंदर को उठा ले जाने के लिए कहो। नहीं मतलब माना कि दुल्हन की बहन थोड़ी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एंड मोमेंट पर रिश्ता ही बदल दोगे। घोर कलयुग भाई साहब। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का जमाना चल रहा है। ठीक वैसे इस कपल ने भी बीच के किनारे अपनी वेडिंग प्लान की, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सभी रिश्तेदारों के होश उड़ जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों शादी कर ही रहे थे, तभी पीछे से समंदर की एक इतनी बड़ी लहर आती है जो पूरे वेडिंग वेन्यू की तहस नहस कर देती है और साथ ही कुछ मेहमानों को गिराकर उन्हें नहला भी देती है। इसलिए बहुत समंदर किनारे वेडिंग ना ही करो तो अच्छा है। हिंदी वाइब्स द्वारा रिश्तेदारों के हित में जारी। लगता है आजकल कुदरत भी रब ने बना दी जोड़ी न होने पर अपने संकेत देने लगती है। नहीं समझे? तो इस क्लिप को देखो जिसमें जनाब इस खूबसूरत मोहतरमा से शादी करने जा रहे थे, लेकिन कुदरत को इनकी जोड़ी पसंद नहीं आई तो अचानक से एक ऐसी बड़ी हवा की लहर आती है तो इनके पास बने स्टेज को ही इनके ऊपर गिरा देती है। ओ भाई, अच्छा हुआ हवा का झोंका थोड़ा स्लो था, वरना मोहतरमा अपनी शादी के दिन उड़कर दूर जा गिरती। तो दूसरे दिन न्यूज वाले कुछ ऐसा कहते, दर्शकों, शादी के दिन दुल्हन उड़ा ले गया हवा का बवंडर, दूल्हे को आए चक्कर और मेहमानों की हुई आपस में टक्कर। कहते हैं एक्साइटमेंट अच्छी लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो जिसमें ये दो प्यार के पंछी शादी करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि जब दुल्हन अपने होने वाले पति को तेजी से माला पहनाती है तो माला जनाब के गले में नहीं बल्कि उछलते हुए पीछे जा गिरती है। अरे जरा आराम से, इतने में जल्दी क्या है? दुल्हन भी लाइक, अबे जल्दी से रस्म खत्म करो, कल सुबह पनवेल निकलना है।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, लेकिन आजकल खुद को तुर्रम खां समझने वाले कुछ चोर खुलेआम चोरी करते हैं। जैसे इस मजेदार फुटेज को देखो, जिसमें फोटोग्राफर शादी के मंडप के हर कोने का क्लोज शॉट ले रहा है, लेकिन तभी भैया जी नजर फल फूल के साथ इस 500 रुपए के नोट पे पड़ जाती है। बस फिर क्या था जनाब, ले जाते हैं कैमरा नोट के पास और कर लेते हैं हाथ की सफाई। अबे ओ बेवकूफों, सरदारों, तूने वीडियो में ही चोरी का सबूत छोड़ दिया, बताऊं कैसे? तो जनाब, जब फुटेज रिकॉर्ड करने के बहाने कैमरा को टेबल की ओर ले जा रहे थे तब तो नोट था, लेकिन रिवर्स शॉट में गायब। वेल, क्या आपने इस बात को नोटिस किया था? कमेंट करके बताना। भाई साहब, अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। यहाँ इन दोनों मियाँ बीवी की शादी हो जाने के बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, जहाँ केक कट करने के बाद दुल्हन रानी अपने पति के मुंह पर केक लगा देती है और पति भी सोच लेता है कि इसका तो गेम बजाता हूँ, रुक। तो जैसे ही मोहतरमा इनके पास आती है तो जनाब उसका मुंह केक में दे मारते हैं, लेकिन मुंह पर लगने की बजाय केक सीधा नीचे जा गिरता है। वाह मोहतरमा, क्या नसीब पाया है, आपके इस भद्दे मेकअप ने केक भी कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाया। जोक सपाट, खाने की चीजों को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इतना ही शौक है तो मुंह पर गोबर पोतना चाहिए। अब लगे हाथ इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें दुल्हा अपने दुल्हन को केक खिलाने के बजाय उसके मुंह पर लगा देता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन फिर जैसे ही वो वापस आता है तो जो होता है उसे देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। अरे भाई साहब, वो आज किनारी है, बदला भी लेगी, केक से नहला भी देगी और बाद में रूठ भी जाएगी। इसलिए शादी के दिन ही बीवी से पंगा ना बाबा ना, आप ऐसी हरकत कभी ना करना। शादी में आए कुछ रिश्तेदारों को तो दुल्हन और दूल्हे से कोई मतलब नहीं होता, ये तो बस 56 भोग खाने आते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन ये भाभी जी तो शादी में कुछ अलग ही मूड बना कर आई थी। जी हाँ, पहले तो ये ठूस ठूस कर खाना खाती है और फिर जब खाना हो जाता है तो टेबल पर रखे टिश्यू पेपर पर भी हाथ फेर देती है। ओ भाई, हमें तो एक खानदानी चोर लग रही है, कोई जल्दी से जाकर टॉयलेट पेपर छिपाए, वरना इन्होंने वहाँ भी हाथ फेर दिया तो लोग कांड हो जाएगा। दोस्तों, बेटी की शादी में सबसे ज्यादा खुश पिता होते हैं और विदाई के वक्त सबसे ज्यादा दुखी भी वही होते हैं। एक तो बेटी से दूर जाने का गम और दूसरा बेटी को ससुराल में परेशानी ना उसकी फिक्र। और इसी बीच इस पिता ने अपनी बेटी को जो सीख दी ना, सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना, हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया, बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है। कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगे। वाकई में अंकल जी ने चंद शब्दों में अपनी बेटी को पूरे जीवन की सीख दे दी। आपको अंकल जी की बातें कैसी लगी कमेंट में बताना। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। किसी भी बेटी के लिए अपनी शादी में पिता का साथ होना काफी जरूरी होता है, और जब पिता बेटी की शादी के पहले दूर चले जाते हैं तो बेटी को कितना दुख होता है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और तमिलनाडु की इस घटना में 56 साल की उम्र में कोरोना की वजह से एक अंकल जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और शादी में पिता को याद करके बेटी काफी रो रही थी। तभी उसका भाई कुछ ऐसा करता है जिसे देखने वाले सभी ने कहा, बेटी को आशीर्वाद देने पिताजी स्वर्ग से आए हैं। जी हाँ, इस भाई ने अपनी बहन की शादी में अपने पिता का मोम का स्टैचू बनवा दिया, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा भावुक हो गए और पिता के स्टैचू को देख बेटी भी खुशी से रोने लगी। दोस्तों, आपने टीवी शोज में भाभी देवर के प्यार के कई किस्से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जिसे देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो बात कुछ ऐसी है, वीडियो में दिख रहे लड़के को अपनी भाभी के साथ प्यार हो जाता है और इन दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी बढ़ने लगती है कि आखिरकार ये दोनों घर से भाग निकलते हैं। और भाई साहब, ट्विस्ट तो ये है कि देवर के प्यार में भाभी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी, बल्कि वो अपने तीनों बच्चों को साथ में लेकर अपने देवर के साथ भागी थी। लेकिन इनकी बातें करने से पहले जरा भाभी जी का बयान सुन लो। मैं चली गई थी, लेकिन मेरे जाने का कारण भी मेरे हस्बैंड थे। क्या कारण? सर 1-1.5 साल 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा है बाहर। मेरे को हाँ जी, मेरे पे यानी आपके हस्बैंड का भी अफेयर चल रहा है? हाँ जी, उनका काफी लंबे टाइम से है। मेरे को
जी हाँ, इनके पति का भी अफेयर था, इसी वजह से भाभी को भी मजबूरी में अपने देवर के साथ भागना पड़ा। अब ये कितना सही है गलत हम तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई साहब यहाँ तो जबरी खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, शादी में दुल्हे के दोस्त हमेशा उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक वैसे ही ये दोनों भी भाभी के सामने अपने दोस्त की हंसी उड़ाने स्टेज पर पहुंच जाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे दुल्हे का तो पता नहीं, बल्कि हंसी उड़ाने वाले जनाब को पोपट हो जाता है। जी हाँ, भाई साहब अपने दोस्त के पास बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोफे पर उनकी तशरीफ ठीक से टिक नहीं पाती और बैलेंस बिगड़ने की वजह से सीधा दुल्हे की गोद में जा गिरते हैं। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ इस साइड खड़े थे, वरना भाभी के ऊपर जा गिरते ना। दूल्हे भैया जी ऐसी पिटाई करते कि पूछो मत, क्यों सही गाना। अब लगे हाथ इस फुटेज को भी देख लो, जिसमें दुल्हे राजा के दोस्त उसे केक खिलाने पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्त हैं नाटक तो करेंगे, तो दूल्हे राजा को केक खिलाने के बजाय उनका दोस्त मुंह के पास केक ले जाकर सिर्फ उन्हें लुभा रहा है। बस फिर क्या था, दूल्हे राजा गुस्सा आ गया और वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और गुस्से में केक को उछाल कर दूर फेंक दिया। अरे भाई, दोस्त का गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हो? ऐसे खाना फेंकोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि तुम्हारा शरीर देखकर यही लग रहा है कि शादी के फेरे लेने से पहले तो तुम्हें खाना खाकर एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, वरना मंडप में लुढ़क जाओगे। तो दोस्तों, आपकी शादी हुई है या नहीं, कमेंट करके बताइए, जरा हम भी तो देखें हमारे व्यूअर्स में कितने मैरिड और कितने हैप्पीली सिंगल्स। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को। लाइक टारगेट 25,000 लाइक्स का है। अब आपको इतना हंसाया है तो आप इतने लाइक्स तो कर ही सकते हैं, इसलिए जल्दी से लाइक कीजिए ना। और ऐसे